स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, ये तीनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। ये लोग बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, ये लोग ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, ये बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तीनों कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। तो आप भी अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है कि आप खुद का एक स्टार्टअप खोलें, तो बेसिकली आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि आपको अपने कॉलेज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर अपने पढ़ाई से ड्रॉप ले लेना चाहिए। अपने इन क्वेश्चंस का जवाब, अपने इन सवालों के जवाब जानेंगे आज इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपको मेरा खुद का पर्सनल सिचुएशन, पर्सनल ओपिनियन कि जब मैंने डिसाइड किया ड्रॉप लेने का तो मैंने किस बेसिस पे डिसाइड किया। आज का वीडियो आपके इस सारे सवालों का जवाब दे देगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कुछ भी डाउट आता है नीचे कमेंट करो। सामने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, अगर आप कुछ भी सवाल मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उन सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो बात है ये 2017-18 की, जब लगभग मैं 17-18 ईयर्स का था, 17-18 साल का था। मैं अपनी 11th-12th एजुकेशन परस्यू कर रहा था और बेसिकली मैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन मुझे कभी इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, पेरेंट्स से बोलने पे मैंने इंजीनियरिंग ले लिया था। लेकिन कैसा था कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना था, लेकिन वो टाइम मुझे क्लियरिटी नहीं थी कि एंटरप्रेन्योर बनना कैसे जाता है। धीरे धीरे करके जब समझ आने लगा, 12th आने तक में मुझे हर चीज़ें पता चल गई थी कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो कैसे बनना है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में था वो ये था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे अपने डिग्री की तरफ जाना चाहिए कि मुझे अपने सपने को परस्यू करना चाहिए। धीरे धीरे करके जब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बिल्डअप होना चालू हुआ तो मैं एक डिसीजन पे पहुंचा कि मुझे ड्रॉप लेना है। लेकिन ड्रॉप लेते समय मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे सवाल। और मैंने एक चीज़ डिसाइड किया था कि जब तक मुझे अपने सारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं ड्रॉप नहीं लूँगा, क्योंकि सारे सवालों का जवाब मिलना मेरे लिए वो टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था। शायद आपके दिमाग में भी जब आप ड्रॉप लेने का सोचते हो तो बहुत सारे सवाल निकलते हैं। मेरे दिमाग में जो मुझे याद आ रहा है, सबसे पहला सवाल ये था कि मुझे अगर एंटरप्रेन्योर बनना ही है तो एंटरप्रेन्योर बनने का तो कोई एज नहीं है, अभी मैं क्यों स्टार्ट करूँ, इतनी क्या जल्दी है। तो इस सवाल का जवाब जब मैं ढूंढ रहा था तो धीरे धीरे करके मेरे दिमाग में ये आंसर आया कि अभी मैं 18 साल का हूँ, अगर मैं अपनी डिग्री की तरफ जाता हूँ तो लगभग 4 साल, मतलब मैं 23-22 का हो जाऊंगा। मेरी बैचलर डिग्री मिलते समय 2 साल का मास्टर्स होगा तो 25 का हो जाऊंगा। लगभग 3 साल अगर मैं कुछ करना चाहूंगा तो करूंगा, और उसके अप्रोक्सीमेटली एवरेज फैमिली जो होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसमें 29-30 में शादी हो जाती है। तो लगभग मेरे पास 3 साल का सिर्फ टाइम था। तो इस टाइम पीरियड में मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा मुझे गारंटी नहीं थी। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास टाइम बहुत कम बचेगा और 30 के बाद अगर मैं स्टार्ट करने का सोचता हूँ अपने स्टार्टअप को, तो बेसिकली वो टाइम पे मैं सिर्फ खुद अपने करियर को रिस्क पे नहीं डालूंगा, बल्कि मैं मेरे पार्टनर के करियर को रिस्क पे डालूंगा। अगर मेरे चाइल्ड हो जाता है या फिर कोई मेरे चिल्ड्रंस हो जाते हैं तो उनके लाइफ को मैं रिस्क पे डालूंगा। तो वो सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा कि चलो मुझे सवाल का जवाब मिल गया कि अभी स्टार्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास एक बहुत लंबा पीरियड बचेगा, 10-12 साल मेरे पास रहेंगे एक अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के इस स्ट्रीम में। अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ तो मैं कई बार फेल हो सकता हूँ, मुझे चल जाएगा क्योंकि मेरे पास टाइम है। और एंटरप्रेन्योरियल करियर में सिर्फ एक चीज़ का वैल्यू है, वो है टाइम एंड द राइट अपॉर्चुनिटी। सेकंड चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही थी इस सवाल का जवाब कि अभी मैं 18 साल का हूँ, लगभग 5-6 साल मेरे बॉडी में बहुत एनर्जी है, मेरे दिमाग में बहुत एनर्जी, मेरे अंदर जोश है। लेकिन जैसे ही मैं 28-29-30 की तरफ जाने लगूंगा मेरी एनर्जी कम होती जाएगी। तो मुझे वो टाइम पे स्टार्ट में क्यों करूँ जब मेरी एनर्जी हाई है, तब मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि जब मैं फेल हूँ तो फटाक से मैं मेरा सेकंड स्टार्टअप खोल सकूँ। और मेरे साथ ये जब मैंने ड्रॉप लिया तो उसके बाद मेरे साथ ये हुआ भी कि मेरा पहला स्टार्टअप डूबा, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, बैंकरप्सी हो गई उसकी। लेकिन उसके बाद मैंने सेकंड स्टार्टअप को लगभग 7-8 महीने के दौरान ही खोल दिया। तो ये था मेरा सही डिसीजन। मुझे उस टाइम मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया था और ये मेरे साथ हुआ भी। तो इसका मतलब कि मेरे जो क्वेश्चन पूछे थे वो सारे मेरे क्वेश्चन वैलिड थे। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था ड्रॉप लेने के टाइम पे कि मैं पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस करूंगा, इसके लिए मैंने एक अलग ही प्रोटोकॉल फॉलो किया, अलग ही प्रोसेस फॉलो किया। अगर आप इसके लिए वीडियो चाहते हो, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा, काफ़ी लंबा बन जाएगा वीडियो, तो अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो तो बेसिकली मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा, आप नीचे बस कमेंट कीजिए। तो जो मेरे दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे थे वो थी सेफ्टी, कि अगर मैं किसी भी कारण से एंटरप्रेन्योरशिप करियर में नहीं हो पाता हूँ, 30 तक समझो 30 एज हो गई है मेरी और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि कॉलेज तो एग्जिस्ट करता ही है, जब तक आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप 30 साल की उम्र में भी जाके अपनी बैचलर डिग्री ले रहे हो तब तक बेस्ट है। फिर वो सेफ्टी का भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कॉलेज एग्जिस्ट करेगा, चाहे आप 30 साल के हो जाओ चाहे आप 50 साल के हो जाओ, आप कभी भी अपने लाइफ के किसी भी मोड पे आके अपनी डिग्री पूरी कर सकते हो और एक जॉब ले सकते हो, एक डिग्री पूरी करके एक प्लेसमेंट ले सकते हो। तो जो सेफ्टी का क्वेश्चन था वो मेरे लिए खत्म हो गया था, क्योंकि ऐसा था कि मैं तो भाई पूरा रेडी था कि अगर मैं 30 साल के अंदर भी आके 30 साल का अगर मैं हूँ और तभी भी आके मुझे अगर मेरी बैचलर कंप्लीट करनी पड़े तो आई वॉज रेडी टू डू दैट। मुझे कोई शर्म नहीं थी, कि मुझे कोई हेजिटेशन नहीं था कि मैं 30 साल की उम्र में अपनी बैचलर कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं रेडी था।
कि कॉलेज एग्जिस्ट करता है तो सेफ्टी का कोई टेंशन नहीं, अगर मैं लाइफ में कुछ भी नहीं बन पाया तो मैं एटलीस्ट आके अपनी कॉलेज डिग्री पूरी कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था, तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि पैसा कहाँ से लाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो इस सवाल का जवाब बेसिकली मुझे वो टाइम पे नहीं मिला था। इस सवाल का जवाब मुझे तब मिला जब मैंने पहला स्टार्टअप को क्या बोलते पूरी तरीके से वो खत्म हो गया, जब सेकंड स्टार्टआप के मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के लिए जब मैं पैसा जो जमा कर रहा था, जब कुछ नौकरियां कर रहा था मैं, तब मुझे समझ में आया कि जो एक एम्प्लॉयर होता है वो आपको ROI के बेसिस पे हायर करता है, कि वो जितना इन्वेस्टमेंट आप पे कर रहा है कि आप उसका रिटर्न दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। अगर वो आपकी 30,000 सैलरी कर रहा है तो आप उसको 50,000 का धंधा लाके या फिर 50,000 का बिजनेस 50,000 का प्रॉफिट लाके उसको हर महीना दे रहे हो। अगर वो आपको 1 लाख रुपए दे रहा है तो लगभग वो 2 लाख का एक्सपेक्टेशन रखता है आपसे रिटर्न का। तो बेसिकली जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे सामने एक मेरा फ्रेंड था, एक कलीग था, एम्प्लॉय था, जो एक MBA किया था उसने 25 लाख रुपीज में, एक अच्छी कॉलेज से MBA किया था, लेकिन उसके मेरे सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। उसके मेरे सैलरी में लगभग 10,000 15,000 का डिफरेंस होगा, अदरवाइज हम सेम सैलरी पे काम कर रहे थे। मैं 12th पास हूँ, वो MBA। तो ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि एक एम्प्लॉयर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना कि आप कौन सी डिग्री लेके बैठे हो। एम्प्लॉयर को सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि आप पे वो जो पैसा दे रहा है आप उसके बदले उसको क्या रिटर्न में लाके दे रहे हो। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया, पैसे का भी कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल प्रेशर। जब लोग आके बोलेंगे कि तू ये था वो था, अब तू बर्बाद हो गया, ये वो क्या कर रहा है पागल जैसा काम, तो आई वॉज रेडी टू हैंडल दैट। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैंने लाइफ में एक बस मोटो बनाया था कि अगर मैं लाइफ में अपने आप को कहीं देखता हूँ तो एट द पीक ऑफ द माउंटेन देखता हूँ या फिर एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन देखता हूँ। मुझे अगर अपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो इतना बड़ा करना है कि दुनिया को फ़र्क पड़े मेरे जाने से, और अगर मैं बर्बाद होता हूँ तो ऐसा बर्बाद होऊंगा कि दुनिया को पता भी ना चले कि कोई इंसान आया था। तो ऐसी सिचुएशन में डू एंड डाई सिचुएशन में खेलने के लिए रेडी था। और आज भी मैं कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी नहीं हूँ, लेकिन कैसा है कि आई एम हैप्पी कि मैं वो किया, मैंने वो अपनाया, मैंने वो करियर को चूज़ किया जो मैं करना चाहता था। अभी भी हसल चालू है, अभी भी स्ट्रगल चालू है। 2 स्टार्टअप डूब चुके हैं, तीसरे स्टार्टअप का फिर से तैयारी है लगभग 3-4 महीने में। जैसे ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मुझे अपॉर्चुनिटी देगा आप लोगों तक पहुंचने का, तो उसी टाइम पे मैं मेरा 3rd स्टार्टअप लॉन्च करूंगा। तो स्ट्रगल वाली लाइफ है ये लाइफ में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको एक एंड मिलेगा वो सेलिब्रेशन करोगे कि ओ माय गॉड आई हैव स्कोर 90%, नाउ आई शुड सेलिब्रेट। या फिर जब क्रिकेटर कोई सेंचुरी मारता है तो बैट दिखाता है, दैट्स अ सेलिब्रेशन। एंटरप्रेन्योरशिप करियर में कोई सेलिब्रेशन नहीं है। यू हैव टू जस्ट फकिंग हसल, जस्ट कीप ऑन स्ट्रगलिंग, कीप ऑन डूइंग वर्क एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल नाइट। सिर्फ हसल, हार्ड वर्क। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो उसका रिजल्ट सामने वाले एंजॉय करते हैं। जब आप कोई ऐसी चीज बना दोगे जिससे दुनिया को फर्क पड़ेगा तो दुनिया आपकी वो प्रोडक्ट को खरीदेगी, इंजॉय करेगी। दोनों में यही फर्क है बाकी सारे करियर्स और एंटरप्रेन्योर में, कि जब आप दूसरे करियर में जब आप सक्सेसफुल होते हो तो फायदा आपको देता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर करियर में जब आप सक्सेसफुल होते हो तो फायदा सामने वाले को मिलता है, आपके कस्टमर्स को मिलता है। तो मुझे पूरी तरीके से क्लियर था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनने वाला हूं। तो मुझे मेरे सारे इन 4-5 सवालों के जवाब मिल गए। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं रेडी हूँ ड्रॉप लेने के लिए। मैंने ड्रॉप लिया। जब मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए तब मैंने ड्रॉप ले लिया। और मेरे ड्रॉप लेते ही ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मेरी एंटरप्रेन्योरियल करियर जब आगे बढ़ता गया तो धीरे धीरे करके मुझे इन सारे सवालों के जवाब रिमेंबर होने लगे, मतलब याद आने लगे। जब मैं पहली बार फेल हुआ तो मैंने सिचुएशन सोची थी कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो वो सिचुएशन आई। सोशल प्रेशर भी आया, सेफ्टी की बात भी आई, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या स्टेप पे क्या करना है। आज भी मेरे पेरेंट मुझे बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है, ये वो कर रहा है, इतना सब कुछ तू कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा सक्सेसफुल। That's okay for me. I am ready to do this task till the end of my life. I never hope for the success. I just want to do this every single day, every single night. ये बोलना गलत है कि मैं होप नहीं करता सक्सेस के लिए, बिल्कुल सक्सेस के लिए मरता हूँ मैं, कि कभी ना कभी मेरी वो जो करियर है वो सक्सेस की तरफ जाए, लेकिन बेसिकली मैं उसके लिए पागल नहीं हूँ। तो बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योरियल करियर को चूज करते हो तो एक बात याद रखो कि आप एंटरप्रेन्योर नहीं, आप फ्यूचर पिनोर हो। आप आगे जाके फ्यूचर को बदलोगे, आप आने वाले समय के एंटरप्रेन्योर्स हो, और फ्यूचर पिनोर्स ऑलवेज चेंजेस द वर्ल्ड। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा प्रोफेशन है जो दुनिया बदलता है, सबके बस का भी नहीं है। सो आई होप आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट कीजिए। आपके सवालों के आंसर्स मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा। और बस एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपने सोचा है कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बनो मेरे भाई, बनो। क्योंकि इस दुनिया में एम्प्लॉयज बहुत हैं, फाउंडर्स बहुत कम है। और जिंदगी ने अगर आपको मौका दिया है कुछ करने का तो मौके पे चौका मारो, चौका नहीं छक्का मारो। जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होती। अगर आप कुछ भी नहीं बन पाते ना, एटलीस्ट एट द फाउंडर, कि आपने कोई कंपनी चलाई थी, आपको एक नॉर्मल एवरेज लाइफ से बहुत ऊपर वाली लाइफ मिल जाएगी, तो उसका टेंशन नहीं है। बस आप जो करना चाहते हो वही करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।